बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज मैं देसी पकवान में बना रही हूँ, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ऑथेंटिक रेसिपी है, आपने ज़रूर देखनी है। तो ये तकरीबन मेरे पास 1 अदद लौकी है जिसका वज़न है तकरीबन 500 ग्राम है। तो आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते जो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लौकी को हम छील लेते हैं। लौकी को आपने छील लेना है। तो छील के हम आगे बताते हैं कि क्या करना है। लौकी को इस तरह मैंने छील लिया है, तो इसको 2 हिस्सों में मैंने काट लिया है। तो अभी हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो कद्दूकश आपने ना ही ये बारीक इससे करना है और ना ही बहुत मोटा करना है, आपने जो दरमियाना वाला है उससे करना है, ताकि लौकी बहुत ज़्यादा वो मैश भी ना हो। आपने कोफ्ते तो बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये लौकी के कोफ्ते आपको डिफरेंट नज़र आएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही क्रीमी सी बनेगी। लौकी को कद्दूकश कर लिया हमने। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि लौकी को हम इसका पानी निचोड़ लेते हैं, क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। इस तरह से आपने इसका पानी सारा निचोड़ लेना है। ये देखिए कितना लौकी ने पानी छोड़ा है। इस तरह ये सारा पानी आपने ड्रेन कर लेना है। इस तरह ये सारा पानी हमने निचोड़ लिया, देखिए इस तरह दबा के। तो ये जो पानी है इसको हम सेव कर लेते हैं, ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसको आगे जाकर मैं बताऊँगी इस्तेमाल करना है। इसको साइड पे रख देते। तो अभी हम इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले ये मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ भुना हुआ जीरा है, तकरीबन 1 छोटी चम्मच है, ये इसमें चला जाएगा। कुटा हुआ धनिया है, ये आधी चम्मच चली जाएगी इसमें। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये छोटी चम्मच है, ये इसमें चली जाएगी। हल्दी पाउडर है छोटी चम्मच, ये इसमें चली जाएगी। और ये आधी चम्मच काली मिर्च है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ये इसमें जाएगी। ये ग्रेटेड अदरक और लहसुन है, ये इस तरह आपने करके डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ये इसमें चली जाएगी। फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये अजवाइन है, तकरीबन ये 1/2 चम्मच है, 1/2 चम्मच से भी कम है। ये इसमें इस तरह करके आपने डाल देनी है, इससे बहुत ही अच्छा इसमें जायका आएगा। हम इसमें डालेंगे ये बेसन है, ये 1 प्याली बेसन है। तो हम उतना ही डालेंगे जितना इसमें जाएगा, आपने ज़्यादा बेसन नहीं डाला है इसमें। आपने देखा होगा कि अभी तक हमने नमक नहीं इसमें डाला, नमक को आपने एंड पे डालना है। अगर आपने नमक डाल दिया तो ये पानी छोड़ती जाएगी और ये आप इसमें फिर बेसन डालते जाएंगे। जैसा हम समझे कि उतना बेसन डालना है, हमने बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना, क्योंकि लौकी ज़्यादा और बेसन कम हो तभी इसमें ये टेस्ट आएगा। अगर आपने नमक डाल दिया तो फिर ये और पानी छोड़ती जाएगी और आप बेसन शामिल करते जाएंगे, तो सारा टेस्ट फिर बेसन का ही आएगा। हमने एंड पे डालना है, जब हम फ्राई करेंगे तब आपने नमक डालना, उस टाइम पहले आपने नमक नहीं डाला इसमें। तो थोड़ा सा बेसन हो जाएगा इसमें, टेस्ट के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें बेसन और जाएगा। तो आप इस तरह बॉल बना लेने सारे। तो अभी मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ ऊपर। तो ऑयल गर्म होगा तो हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह 2 मिनट तकरीबन एक साइड फ्राई हो जाए तो फिर हम इनको पलटेंगे। ये सारे इस तरह हमने कोफ्ते फ्राई कर लिए। तो अभी हम इनका मसाला तैयार करते हैं। तो ये उसी ऑयल में जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए वही ऑयल मैंने डाला। तो अभी इसमें छोटे छोटे चॉप किए हुए प्याज डाल देते हैं। तो आप प्याज को मिक्सी में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने बारीक काटा हुआ है। तो वीडियो का अंत देखने हमारे साथ ही रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हल्का सा हमने लाइट ही रखना है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, है तकरीबन 1/2 चम्मच है। तो साथ ही इसमें हम डालेंगे मसाले थोड़े से। ये लाल मिर्च पाउडर है, तकरीबन 1/2 चम्मच है। ये हल्दी पाउडर है, ये 1/4 चम्मच है। धनिया पाउडर मोटा कुटा हुआ, ये भी आधी चम्मच है। के हिसाब से नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। इसमें डालेंगे ये टमाटर, अदरक और ये इसमें हरी मिर्ची है, ये मैंने ग्राइंड कर ली है, इस तरह पीसनी है। ये 1 चम्मच इसका बेसन का हम डाल रहे हैं बेसन। इस तरीके से मसाले को हम भूनेंगे। तो ये जो लौकी का पानी बचा हुआ था ये अभी इसमें हम डाल देंगे में। तो इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा, ये आपने ज़ाया नहीं करना। आस्ते से इसको पकाएंगे। अभी हम इसमें ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो कोफ्ते डाल रहे हैं अभी। तो ग्रेवी को आपने इतना ही रखना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आपने इस तरह हिला देने।
थोड़ा सा कढ़ाई कोई तो तकरीबन 2 मिनट हमें अभी पकाएंगे। मैं हरी मिर्चें में डाल देती हूँ, थोड़ी सी 10 हरी मिर्चें काट लेते हैं। अभी इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये लौकी के कोफ्ते तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।